मैं वृंदावन जो अभी आपके यहाँ गया था, तो राधा रमण मंदिर में हम गए। फिर कुछ तस्वीरें आपने दिखाई थी जिसमें भगवान के कई बार दांत दिख रहे थे मुस्कुराते हुए, अलग अलग तस्वीरें आ रही थी। क्या प्रभाव है राधा रमण मंदिर का? अरे राधा रमण मंदिर में तो हमारे यहाँ कहते हैं, राधा रमण जी का दर्शन करने के बाद ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने कृष्ण को नहीं देखा। जैसे श्री कृष्ण है, जैसे जितनी भी मूर्तियां हैं वो बनाई हुई हैं किसी कलाकार ने या भक्ति की भावना से। पर मैं उनको छोटा नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे यहाँ उनको अर्चावतार कहा जाता है। भगवान उस विग्रह के रूप में आपके घर में प्रकट हुए, इसलिए हर मूर्ति की अपनी लीला है। पर राधा रमण जी किसी ने बनाई नहीं है। और जिस तरीके के भगवान के वंशज थे वज्रनाभ, वज्रनाभ को श्री कृष्ण ने व्रज क्षेत्र में अपनी लीला के बाद भेजा। सब जगह का राज्य तो पांडवों को दे दिया, पांडव ने परीक्षित को राज्य गद्दी पे बैठाया। पर ये जो ब्रज था इसका राजा द्वारिका डूब गई, तो अपने वंशज वज्रनाभ को बनाया। तो वज्रनाभ जब वृंदावन में थे तो कृष्ण को याद करते थे, और श्री कृष्ण की पत्नियां भी उनके साथ में थी। तो उन्होंने 3 मूर्तियां बनाई, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, जिसमें एक जयपुर में भी है क्योंकि मुगलों के आक्रमण से वहां चली गई थी। 3 मूर्ति बनाई। पहली मूर्ति बनाई तो पत्नियों को दिखाया, बोले ऐसे ही लगते हैं, बोले पैर बिल्कुल ऐसे ही हैं पर ऊपर में कुछ काम बाकी है। फिर दूसरी बनाई, हाँ पैर और शरीर तो ऐसा है पर मुख में काम बाकी। तीसरी बनाई गोविंद की, अरे एकदम सबने घूंघट खींच लिया, यही तो हमारे कृष्ण है। तो ये 3 मूर्तियां अभी भी एक यात्रा होती है। इसी के बहाने आपको बताऊं, पहले लोग करते थे कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 3 मंदिरों का कोई दर्शन करे तो उसे कृष्ण दर्शन करने का पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो हमारे पूर्व आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोज इनका दर्शन करते थे और वही मेडिटेट करते थे, क्योंकि एक मूर्ति में चरण बिल्कुल कृष्ण जैसे थे, दूसरे में बीच का शरीर और तीसरे में मुख। रोज ये दर्शन करते थे और उसी को मेडिटेट करते थे। और शालिग्राम जी में से वही 3 विग्रहों का मिक्सर राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुए। इसलिए साइज छोटा है पर श्री कृष्ण जैसे दिखते थे श्याम सुंदर, उसी रूप में राधा रमण जी प्रकट हुए। और स्वयंभू विग्रह शालिग्राम तो वैसे भी आपको पता है, जैसे नर्मदेश्वर होते सब जगह पूज्य होते, शालिग्राम की तो प्रतिष्ठा भी नहीं करनी पड़ती। हाँ, किसी भी मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, शालिग्राम की प्रतिष्ठा नहीं होती, उसमें पहले से ही भगवान बैठे। तो वो भगवान शालिग्राम से प्रकट हुए। और मैं तो एक बात बताऊं मिश्वरी, अभी सबके सामने वैसे मैंने कही नहीं कभी, भगवान तो भीतर दौड़ते भागते खेलते कूदते रहते हैं, तो हम लोगों को मालूम है, ज़्यादा रहस्य नहीं बता सकते हम। पर सबके सामने सबकी मर्यादा बची रहे इसलिए सीधे सीधे खड़े हो जाते। फिर भी आप रोज उनकी फोटो देखो, आपको लग ही नहीं सकता कि ये एक ही भगवान की है, रोज नए होते हैं। और आप जैसा कोई प्यारा आ जाए तो मुस्कुरा के अपने दांत भी दिखा देते हैं। मैंने तस्वीर देखी आपकी ही उस और आपके साथ तो क्या रंग डाले हैं भगवान ने। उस दिन आपके साथ जो लाड़ किया है, ऐसा हुआ कि जैसे उनको आनंद आ गया हो कि अपना कोई व्यक्ति आया और धै रंग पर रंग, लाल पीले नीले गुलाबी सब अपने रंग में रंग डाला। काफी वायरल हो गई वो वीडियोस। हाँ बहुत ज्यादा। आप मतलब दुनिया का रंग उतार दिया, अपना रंग चढ़ा दिया। अभी भी मेरे पैर में गुलाबी से वाला रंग है। हाय 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 हाय। शरीर से मन तक, मन से बुद्धि तक और बुद्धि से आत्मा तक रंग चढ़ जाए, यही तो हम लोगों की उद्देश्य है।